स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईसीटी इंजीनियरिंग पर। उम्मीद है सब बढ़िया होगा, मैं ऑडिबल होऊंगा, विजिबल होऊंगा, सब परफेक्ट चल रहा होगा। आज जिस वैकेंसी का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर साहब, इस वैकेंसी के लिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जारी कर रखा है। ये वैकेंसी के साथ साथ एक और वैकेंसी असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर एंड असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर एग्जामिनेशन 2026, इनका नोटिफिकेशन आज इन्होंने एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको दे रखा है। बताया कि डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट अब यहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइट से। आपको यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये मिल जाएगा। साथ में रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन की लिंक है और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए फॉर्म की लिंक है। आपको यहाँ से दोनों चीजें मिल जाएंगी। यानी जब आप उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो यहाँ जो ये रिक्रूटमेंट अलर्ट लिखा है इस पर क्लिक करेंगे और ये वाला पेज अपने आप खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको अप्लाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए और डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए तीनों ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। साथ में अगर फॉर्म भरते समय आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है, फॉर्म भरते समय कहीं कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप ये नंबर नोट कर लीजिए। 3 मार्च 2026 तक आप इस नंबर पर सुबह 9 बजे से 1:30 बजे तक और शाम को 2:30 बजे से 6 बजे तक मंडे टू सैटरडे कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं अगर कोई टेक्निकल दिक्कत आती है फॉर्म भरने के दौरान। तो ये बात आपको यहां से मिल जाती है। अब इन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया है, कुल भाई किस पद के लिए कितना है, थोड़ा इसे देखा जाए। ये नोटिफिकेशन 27/2/2026 को आया है और इस नोटिफिकेशन की बात करिए तो इसमें इन्होंने क्लियर किया है कि असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर एंड असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है, साहब फॉर्म हम भराएंगे कब से? 28/2/2026 11 AM ऑनवर्ड। और जो लास्ट डेट होगी रजिस्ट्रेशन के सबमिशन की और फॉर्म के सबमिशन की वो 28/3/2026 होगी शाम के 6 बजे तक। ये इन्होंने यहाँ क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि भैया ऐसा है। अब यहीं पर एक जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात जो मोस्टली लोग ध्यान नहीं देते, वो आपको देना है कि साहब ये जो असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की वैकेंसी, इंजीनियर की वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, ये वैकेंसी टेम्पोररी है। यहां पर इन्होंने देखो मेंशन किया है कि द उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर application from Indian citizen for recruitment to 26 टेम्पोररी पोस्ट। ये देखो टेम्पोररी पोस्ट 26 कौन सी पोस्ट है भैया? 26 पोस्ट है। कौन सी? टेम्पोररी असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर की टेम्पोररी पोस्ट है 26, जिसके लिए इन्होंने फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको दे रखा है। और पे मैट्रिक्स लेवल इसका कितना है? 10 है। तो भाई जॉब तो बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन जॉब है। यानी पे मैट्रिक्स लेवल 10 की जॉब है लेकिन जॉब टेम्पोररी है। कुल 26 पोस्ट है, ये इन्होंने बता रखा है। और साथ में 14 पोस्ट है असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर की, इसका भी पे मैट्रिक्स लेवल क्या है? 10 है। अब आपको यहाँ इन्होंने बता रखा कि भैया किस कैटेगरी के कितने फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने आपको बता रखा है, एग्जाम्पल नहीं एग्जैक्ट बता रखा है कि डेजिग्नेशन असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर का जो है पे मैट्रिक्स लेवल 10 का कुल 26 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व 11 है और ओबीसी 7 है, एससी 6 है, एसटी 0 है और ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट है। एकदम क्रिस्टल क्लियर इन्होंने आपको दे रखा है और साथ में बता रखा है कि भैया रिजर्वेशन जैसा यूपी गवर्नमेंट में चलता है वैसा ही यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान से देखना है कि भाई फॉर्म अप्लाई करने के लिए कैसे करेंगे। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको इन्होंने बता रखा है कि upcb.up.gov.in की साइट पर जाइए और आप यहां से ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 28 तारीख सुबह 11 बजे के बाद। ठीक है, क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए। सर नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम लोग चलते हैं तो हमको एक चीज की और जानकारी मिलती है कि भाई एक बात बताइए, फॉर्म की फीस क्या हो? फॉर्म की फीस सर 2000 रुपए है, अनरिजर्व के लिए और ओबीसी। वही एससी एसटी के लिए ये 1000 रुपए है और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए कितना है? निल है, मतलब कोई भी फॉर्म फीस इनके लिए अप्लाई होने वाली नहीं है। और ये भी मत सोचिएगा कि ये फॉर्म की फीस आपको रिटर्न मिलेगी। ठीक है, समझ गए बात? चलो, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर का जो ये पोस्ट है इसके लिए बैचलर्स डिग्री चाहिए। किसमें? केमिकल इंजीनियरिंग में। हाँ, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी या सिविल इंजीनियरिंग में आपको चाहिए बैचलर डिग्री। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी चल जाएगा। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको अगर आपके पास, यानी आपके पास अगर डिग्री है किसकी? सिविल इंजीनियरिंग की, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग की है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल टेक्नोलॉजी की है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन चीजों।
कुल मिला-जुला कर आप ये कहिए कि बीटेक सिविल इंजीनियरिंग और एएमआई वाले भी इसमें वैलिड है, ठीक है? याद रखिएगा एएमआई वाले भी इसमें वैलिड हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भैया चलो ये बात हमारे आपके समझ में आ गई। अब एज लिमिट क्या है अगर इस पर चर्चा करते हैं, तो एज लिमिट 21 ईयर मिनिमम है और मैक्सिमम 40 साल की एज लिमिट है, यही चलेगी। बाकी जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है एज पर यूपी गवर्नमेंट रूल वो मिलेगा आपको, ठीक है? रिजर्वेशन की बात मैंने आपको बताई थी। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर चलते हैं, तो भैया ये 2 स्टेज में, ये देखो, ये 2 स्टेज में ध्यान से सुन लो। ये जो एग्ज़ाम है, ये 2 स्टेज का एग्ज़ाम है, जिसमें पहले स्टेज में सीबीटी टेस्ट होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप याद रखिएगा 400 नंबर का, यानी आपका पहला स्टेज जो है 400 नंबर का सीबीटी टेस्ट होगा, एमसीक्यू टाइप, ठीक? इसमें क्या होगा? अब ये भी जान लीजिए कि 400 नंबर का जो ये टेस्ट होगा, ये 120 मिनट का होगा, कुल 400 नंबर, जिसमें हम बात करें तो 100 क्वेश्चन होंगे टोटल और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से बी या बीटेक स्टैंडर्ड का 70 क्वेश्चन होगा, जो कि 280 नंबर का होगा, यानी एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का, याद रखिएगा। और दूसरा जनरल एप्टीट्यूड जो आपसे पूछा जाएगा वो 30 क्वेश्चन होगा 120 नंबर का, यानी कुल 400 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 2 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का होगा और साहब कितना होगा? याद रखिएगा बी या बीटेक स्टैंडर्ड का एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपसे पूछेंगे। कितने क्वेश्चन? 70 क्वेश्चन पूछेंगे और याद रखिएगा कि ये 70 क्वेश्चन जो हैं, 70 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, टोटल ये 280 नंबर का होगा और जनरल एप्टीट्यूड 120 नंबर का होगा, यानी टोटल 400 नंबर का आपका 2 घंटे का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन 400 नंबर, ठीक? इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। एक क्वेश्चन के लिए प्लस 4 मार्क मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग है। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग, 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ चलेगी। तो याद रखिएगा सीबीटी टेस्ट जो आपका होगा 400 नंबर का होगा, 120 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 70 क्वेश्चन होंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से 280 नंबर के और 30 क्वेश्चन होगा जनरल एप्टीट्यूड से और वो भी कितने का होगा? 120 नंबर का। तो कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है आपके सामने, क्रिस्टल क्लियर है आपके सामने। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज जो है इस पेपर का, भाई इस सेकंड स्टेज में ये आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू 70 नंबर का होगा। कितने नंबर का इंटरव्यू होगा? 70 नंबर, यानी टोटल 470 नंबर, 400 नंबर रिटन टेस्ट का और 70 नंबर इंटरव्यू का। इस 470 नंबर पर ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। कितने पर? 470 नंबर पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक? कितने नंबर पर बनेगी? 470 नंबर पर फाइनल मेरिट बनेगी। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर याद रखिएगा भाई इस पर ये बनेगी। अब आगे चलकर इन्होंने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं और आपको इस इंस्ट्रक्शन को एक बार देख लेना है। अच्छा, अब आइए एग्जाम कब होगा सर, इस बारे में कुछ बता दीजिए। तो एग्जाम कब होगा इस बारे में इन्होंने कुछ क्रिस्टल क्लियर बताया नहीं, लेकिन ये जरूर कहा है कि आपका जो एग्जाम के लिए सीबीटी टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड है, फॉर्म की डेट जो अंतिम तिथि है वो खत्म होने के बाद आपको उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। तो यानी एग्जाम बहुत जल्दी ही कंडक्ट कराएंगे, ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है और इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो इसी के साथ इस वैकेंसी की सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी आपको चाहिए, तो आप प्लीज हमसे बहुत ही शानदार तरीके से ये सब पूछ सकते हैं। कैसे? कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न छोड़ जाइएगा, मैं बाद में उस पर जवाब दूंगा। इसी के साथ थैंक यू ऑल, थैंक यू।